और ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 पार्ट में मैं पूरा कराने वाला हूँ। तो एक पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंगेट्स ए सर्कल है। एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक जो सर्कल है कैन हैव इन्फिनिट नंबर्स ऑफ टेंगेट बिकॉज इट हैव इन्फिनिट पॉइंट्स। मतलब इसका आंसर जो होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिट हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका सर्कल दिख रहा है इसके प्रत्येक यहाँ पे इन्फिनिट बिंदु होंगे, यानी कि जो पॉइंट होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रत्येक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, लेकिन इस पर बिंदु अनंत है तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फिल इन ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ए टेंगेट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन पॉइंट। अच्छा, कोई भी एक स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो केवल एक बिंदु पर कर रही है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जब अगर किसी सर्कल पर 2 बिंदु पर ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती है, 2 बिंदु से गुजरती है, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको सेकेंट कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंगेट्स एट द मोस्ट। कितनी समांतर रेखा खींची जा सकती है। एक सर्कल पर पैरेलल लाइंस, अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो एक इधर एक इधर, अगर समांतर की बात करें तो 2 खींची जा सकती है। और अगला क्वेश्चन, ए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंगेट टू ए सर्कल्स एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान भर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ए टेंगेट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center O at point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर लेंथ PQ निकालनी है। तो इस प्रश्न को करने के लिए जैसे कि चित्र दिया गया है, चित्र को हम बनाना पड़ेगा। ये जो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि उसकी रेडियस है वो 5 सेमी और इसके बिंदु O से Q तक ये जो 12 सेमी दी गई। इसका मतलब इसमें जो आपका स्पर्श रेखा जो खींची है हमने Q और R, या इसके साथ हमेशा वो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ पे हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखो ये इसका कर्ण है, ये दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। आपको आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर आपको OQ निकालना है, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्कोर प्लस PQ स्कोर। तो यहाँ पे 12 का स्कोर और 5 का स्कोर, 12 का स्कोर 144, 5 का 125 होता है। और 144 में से 125 निकालेंगे 119 रहेंगे, और PQ का स्कोर जब हटेगा तो √119 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंगेट एंड द अदर सेकेंड टू द सर्कल। मतलब एक ऐसा चित्र बनाना जिसके अंदर एक सर्कल है, जिसके एक तो इसके अंदर से सेकंड गुजरना चाहिए, मतलब छेदक रेखा, और एक इसकी स्पर्श रेखा की। तो ये चित्र आप बना सकते हो इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे आपकी 10.1 प्रश्नावली फिनिश होती हुई हम चलते हैं 10.2 प्रश्नावली, और जिसका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 1 से 3 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, मतलब बहुविकल्प प्रश्न है। और पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ एंड ऑफ द टेंगेट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब आपको रेडियस यानी त्रिज्या बतानी है। ये कह रहा है कि बिंदु O से Q तक की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, सेंटर से Q बिंदु का, और जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई भी दे रखी है 24। तो आपको ये निकालना है। तो जब भी आधार निकलना आता है कर्ण स्क्वायर में से निकालते हैं, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। जब भी घटाएंगे तो आपका 49 रहेगा, और 49 जो है वो इसका OP का इसको रूट हटेगा, तो यहाँ पे 49 का रूट लग जाएगा, तब इसका मान आ जाएगा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन फिगर, एक फिगर दे रखा है TP एंड TQ आर 2 टेंगेट, यानी 2 जो स्पर्श रेखा है TP और TQ, जब भी स्पर्श रेखा होती है तो ये वर्ग के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। एंड सर्कल विद द सेंटर ऑफ, तो POQ का ये POQ ये मान दे रखा है 110 डिग्री। तो आपको PTQ ये निकालना है, PTQ। वैसे अगर मैं बताना चाहूँ इसको 2 कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये इनका और इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए।
तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 70 डिग्री। एक और अगर हम दूसरी विधि से करना चाहें तो ये कोण पी ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 110 डिग्री, यानी कि 200 और 290 डिग्री, यानी कि भाई 110 डिग्री ये हो गया, ये 90 हो गया, 90 हो गया, 110 और 90 200 हो गए या 290 हो गए, या 360 में से 290 घटाएंगे तो आपका 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवंस जस्टिफिकेशंस। वही सेम है जिसमें लिखा हो इफ टेंगेट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ द सेंटर ओ आर inclined to each others at angles of 80 degrees, then PO is equal to, ये POA कितना, ये जो ये POA जो है इस कोण का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ये POA, ये B है, यहाँ पे ये P ये रहा, P ये O है, ये A है, मतलब आपको इस कोण का मान निकालना है, कोण POA, ये हाफ कोण निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो अगर ये पूरा कोण 80 डिग्री है तो इसका हाफ ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, 40 डिग्री 130 डिग्री, तो ये कोण आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रूव द टेंगेट्स ड्रा एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि भाई एक जो आपका सर्कल है जिसकी स्पर्श रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल समांतर होती है, तब होगी जब यहाँ पे जो आपका डिनोमीटर इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम प्रूफ करने के लिए लिखेंगे लेट ए बी द डायमीटर विद द सेंटर ओ गिवन टेंगेट्स पी क्यू एंड पी आर। आपको दिया गया है चित्र में। ओ है जो है ये लंब है पी क्यू पर, जो ओ और ए है, ओ है लंब एक तो पी क्यू पे लंब है, तथा आर और एस लंब जो भी है वो आपके ओ बी पर है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और फिर जो आपका त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक कोण की बात कर रहे हैं कि कोण पी ए ओ जो कोण है वो आपका कोण एस बी ओ के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी क्यू आपके पैरेलल है। इस प्रकार आप लैंग्वेज लिख सकते हो और इसको याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंगेट एंड सर्कल पैसेज थ्रू द सेंटर। इस चित्र के अकॉर्डिंग आप चित्र बना सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे ए बी इज़ द टेंगेट ऑफ ए सर्कल। से यहाँ पे देखो ये ए बी और ये स्पर्श रेखा है विथ सेंटर ऑफ, ये सेंटर ओ से जा रही है, टचिंग सर्कल एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी पे टच कर रही हैं। तो ड्रा डी सी, ये डी सी जो है ये लंब है किस पे, परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो ए सी डी जो है ये ए सी डी जो है ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और कोण जो ए सी डी होगा उसके बराबर कोण ए ओ सी बी होगा। हैंस हम कह सकते हैं कि ओ लाइज ऑन डी सी, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंगेट पासिस थ्रू द सेंटर। ये भाई इसका जो परपेंडिकुलर है लंब है वो सेंटर से गुजरता है। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ी लैंग्वेज है, आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। द लेंथ ऑफ टेंगेट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब आप सर्कल की रेडियस निकालना है। एक ऐसे सर्कल बनाना है जिसमें केंद्र से बिंदु ए तक 5 सेंटीमीटर है और जिसका एक स्पर्श रेखा इसकी टेंगेट डिग्री की 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 90 डिग्री लगा रहा है, इसका मान निकालना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका लंब हो गया, इसका आधार निकालना है, ये वैसे रेडियस निकालना है। तो 5 का स्कोर 25 और इसमें से 4 का स्कोर 16। 25 में से 16 के पीछे रहे 9 और 9 का जब वो रूट लगेगा, क्योंकि हम ओ बी का क्या करेंगे, स्कोर लगे तो स्कोर हटाएंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप याद कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ओ बी इसकी जो रेडियस है वो 3 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हम आज बिल्कुल कम समय में 10.1 के पूर्व सवाल किए हैं और 10.2 के हम 6 सवाल तक पहुँचे हैं। बाकी बचे हुए सवालों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।